प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 राज्यों में एक बार फिर से वापसी हुई है। ना कोई एंटी इनकम्बेंसी चली, ना विपक्ष का कोई दांव चला। मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ी और समुद्र किनारे बसे राज्यों तक मोदी का मैजिक देखने को मिला। उत्तराखंड में सीएम तक हार गए, लेकिन बीजेपी वहां भी बम्पर जीत के साथ ऐतिहासिक वापसी करते नजर आई। और इसी वजह से हम लिख रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। लखनऊ से पणजी तक, देहरादून से इंफॉल तक, जिस व्यक्ति के राजनीतिक मनोयोग से चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदते हुए बीजेपी इतिहास रचती है, नाम नरेंद्र मोदी। कांटों के बीच से जीत का फूल निकालकर पिरोई गई मालाएं यूं ही नरेंद्र मोदी के गले का हार नहीं बनती। सबूत ये कि गुरुवार शाम 5 में से 4 राज्यों में विजय का भगवा लहराने के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार सुबह गुजरात की सड़क पर नरेंद्र मोदी केसरिया टोपी पहने स्वागत के पुष्पों के बीच लोगों का अभिवादन करते दिखे। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह राज्य में मत देखिए, बल्कि उस राज्य में वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। जहां 9 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, वो गुजरात जहां 27 साल से बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे ही मिशन मोड में चलते रहने वाले नरेंद्र मोदी का ही ये दम है, जो गुजरात के बीजेपी दफ्तर कमलम पहुंचते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होती है, क्योंकि राज्यों में कमल खिलाने की विजयी बरसात करके ही मोदी मिशन गुजरात पर पहुंचते हैं। साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तीन राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। इसीलिए पूरी बीजेपी खुलकर कहती है कि चुनाव दर चुनाव पार्टी को बलि बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हमने काम किए हैं। पार्टी के बड़े नेता भले ये माने कि मोदी हैं तो मुमकिन है, सत्ता के शीर्ष तक वो नरेंद्र मोदी के दम पर पहुंच गए, लेकिन क्या खुद प्रधानमंत्री ये बात मानते हैं?
बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर 39.7% से 41.6% पहुंच जाता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को बदलने की नौबत के बाद भी पार्टी पूर्ण बहुमत पाती है। गोवा में नाराजगी के बावजूद सरकार तीसरी बार बीजेपी की बनती है। मणिपुर में सरकार बीजेपी के ही रहते दोबारा लगातार सीट भी बढ़ती है और वोट शेयर भी। आखिर इतनी बेहतर चुनावी डिलीवरी का सेहरा खुद पीएम किसके सिर बांधते हैं? ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना। जब हर चुनाव में मतदाता को सिर्फ तमाम जातियों के चश्मे से देखने की आदत राजनेताओं और राजनीति के जानकारों की पड़ी है, जब बहुत से लोगों को लगता है कि फलां वर्ग का, फलां जाति का इतना वोट उनका ही है, तब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन विक्ट्री वाली डिलीवरी के लिए हमेशा आम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाने का मंत्र अपनाया है। जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 2,40,00,000 लाभार्थी अकेले यूपी में हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अकेले यूपी में 1,67,00,000 लोगों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख से ज्यादा घर गरीबों को सीधे यूपी में मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 1,30,00,000 लोग यूपी में जुड़े हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से दावा होता है कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला। प्रधानमंत्री की जनता के हित में तैयार योजनाएं और योगी आदित्यनाथ के शासन में उन योजनाओं की लाभार्थियों तक डिलीवरी का नतीजा है, सत्ता बीजेपी के पास है। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। पोस्ट पोल सर्वे यानी वोट देने के बाद मतदाताओं के बीच हुए सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। वो विकास जिसका भरोसा नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता करती आ रही है। उसी ताकत के बारे में खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक क्या कह चुके हैं, इसे सुनते हैं। Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you would never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strengths and what is making him popular. Only if you know, then you can find a counter. नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को समझने के लिए यूपी में प्रचार के दौरान मिले गोवंश पालकर घर चलाने वाले गोपाल सिंह की बातों को सुनिए। ये एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। गोपाल आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिले। इनसे हुई बातचीत अब सुनिए। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू के समय से आए हैं, जो इतना ईमानदार और योग्य व्यक्ति।
ईमानदार हैं। हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप सुनने में आए हैं कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे। हाँ, 500 रुपए के लड्डू मैंने बांटा था। गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, अब भाई गाय रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो। आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह को हमने देश के लिए क्या किया? रो क्यों रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ। जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि लगाव है। प्रधानमंत्री से लगाव है। ये वो लगाव है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के लिए लहर बनकर काम कर रहा है, उसी लहर के दम पर नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते और जिताते आ रहे हैं। चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इसी अमानत के दम पर गुरुवार को जीत की माला पहनने के बाद शुक्रवार को फिर से जनता के ही बीच नरेंद्र मोदी अगले चुनावी राज्य गुजरात में पहुंच गए। जब तक विरोधी अगले चुनावी मैदान के लिए कमर कसने की सोचते हैं, नरेंद्र मोदी उसी चुनावी पिच पर जाकर प्रैक्टिस शुरू जो कर देते हैं। आज तक ब्यूरो।